भाजपा के राजस्थान के कद्दावर नेताओं में शुमार और उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ बीकानेर में हैं। राजेंद्र राठौड़ का वैसे बीकानेर से खास नाता है, यहाँ आते हैं अक्सर, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, ज़मीनी जुड़ाव है। लेकिन आज प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय मंत्री बीडी कल्ला के गृह क्षेत्र में कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ आक्रामक तरीके से नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से प्रदेश की सरकार 3 साल का जश्न मना रही है, तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी का धर्म निभाते हुए प्रदेश भाजपा के नेता भी सरकार पर हमलावर हैं। हम बात करते हैं राठौड़ साहब, कल्ला जी के क्षेत्र में हैं, सरकार की नाकामियों की बात कर रहे हैं। और पानी बिजली सरकार, किसी भी सरकार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है, उस पर सरकार आती भी है, जाती भी है, क्या कहेंगे? देखिए, पानी और बिजली के लिए जो नीतिगत फैसले देश के प्रधानमंत्री जी ने लिए, 2024 तक इस हिंदुस्तान के हर घर में स्वच्छ पानी की टोंटी खुल जाए और इसी प्रकार हर ढाणी में बिजली का 2024 तक इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं बचे जिसमें बिजली का प्रकाश नहीं हो। परंतु इस सरकार ने आकर इन फैसलों को, केंद्र सरकार के फैसलों को, केंद्र प्रवर्तित योजना को भी रोकने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के समय में जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से ढाणियों में बिजली पहुंचाने की योजना थी, उसको भी बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। और अभी आपने जल जीवन मिशन की असली पोल अभी आपने सुनी। मैं समझता हूँ इस बार 12,400 करोड़ रुपए दिए और उसका अब साल अपने वित्तीय वर्ष को पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। अब तक सिर्फ 18% पैसा खर्च हुआ है। यानी ये सरकार हर उस काम को जिसमें गरीब का भला हो उसको कम करने की कोशिश में सरकार लगी रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2,24,000 मकान इसलिए रोक दिए गए कि राजंश उसमें 40% था, वो नहीं दिया। कल्ला जी जो है सरकार के प्रमुख मंत्री हैं और वो दावा करते हैं पानी और बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं और कई कमेटियों की भी वो चेयरमैन हैं, उन पर भी वो कह रहे हैं लगातार हम बैठक करके काम करें। पिछली सरकार पर की नाकामियों पर वो ठीकरा फोड़ते रहते हैं। देख, कल्ला जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है। राजस्थान में पहली बार बिजली खरीद पर संस्थागत भ्रष्टाचार के आरोप अगर किसी पर लग रहे हैं तो कल्ला जी की अगुवाई के अंदर उनके मंत्रिमंडल से लेकर डिस्कॉम्स में बैठे सारे एमडीज पर लग रहे हैं। कल्ला जी ने एक काम और भी अच्छा किया कि जिस शहर ने उन्हें विधायक बनाकर कई बार विधानसभा में भेजा, आज उसी शहर के लोग टैंकरों से पानी पीने के लिए मजबूर है और वो रो वाटर पीने के लिए मजबूर है, स्वस्थकर पानी पीने के लिए मजबूर है और कल्ला जी मौन है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कल्ला जी के गृह शहर के अंदर दहशतगर्दी का वातावरण है, पहले कभी नहीं देखा। तो आप सरकार की कुछ जो काम हैं, जो चुनाव घोषणा पत्र हैं, कई कमेटियों के चेयरमैन हैं, उसके बारे में भी कल्ला जी की भूमिका को लेकर कोई बात करें? कल्ला जी एक ठंडे बस्ते की मशीन बन गए इस सरकार के अंदर। ठंडे बस्ते की मशीन इसलिए बन गए कि जो सरकार को काम नहीं करना, नीतिगत निर्णय करके लोक लुभावनी बात कर वोट की फसल जिस सरकार ने काट ली, परंतु उनको उस पर वो अमली जामा नहीं पहनाना, उस काम को कल्ला जी को देते हैं। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की कमेटी बनी, उसके चेयरमैन कल्ला जी है। और जो शेड्यूल बैंक और नोटिफाइड बैंक और ग्रामीण बैंकों में जो जिनका एक पैसा भी माफ़ नहीं हुआ, ऐसे 27 लाख किसानों के पैकेज वन टाइम सेटलमेंट से कर्जा माफ़ करने के लिए बड़ी कमेटी के भी वही चेयरमैन है। पर ढाक के 3 पाद, जो काम नहीं करना वो काम कल्ला जी का। राजेंद्र, एक सवाल है, आप यहाँ आए हुए हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं, अर्जुन मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं, विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं कांग्रेस के, खास तौर से चाहे बात अशोक गहलोत की हो या सरकार के दूसरे मंत्रियों की, वो ये हमेशा कहते हैं कि बीजेपी में 8-10 चेहरे हैं। तो 2 चेहरे आज बीकानेर में है, एक बीकानेर से है, और भी चेहरे जो हैं, तो इन चेहरों को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? आपने कभी 2 नेताओं को एक साथ प्रेस के मुखातिब होते देखा होगा तो देखो आप। कांग्रेस के किन्हीं 2 नेताओं को बता दो, किन्हीं 2 मंत्रियों को बता दो जिन्होंने एक साथ बैठकर प्रेस के और दूसरे लोगों से बात की है। आज मैंने और आदरणीय चतुर्वेदी जी ने साथ बैठकर बात की है। भारतीय जनता पार्टी एकाकार है, हम संगठन के साथ खड़े हैं, हम संगठनित लोग हैं। इसलिए कतिपय लोग अगर ये बात चलाएं तो इसमें कोई दम नहीं है कि मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं। 2023, अंतिम सवाल है मेरा, 2023 में भाजपा किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि ऐसे में जब वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी की बड़े नेता कई तरह के बयान देते हैं। देखिए, एक ही चेहरा होगा, कमल का फूल हाथ में होगा हमारे, और हमारे मोदी जी का चेहरा होगा, और उसके बाद निर्णय जो संसदीय बोर्ड करेगा उसकी अगुवाई में निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। तो ये थे राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने साफ तौर पर बेबाकी से कई बात की। आने वाले चुनाव जो 2023 के हैं उसमें भाजपा के चेहरे को लेकर न सिर्फ बात की, बल्कि
बीकानेर से ही विधायक और प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला पर सीधे तौर पर कहीं न कहीं बिजली खरीद में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए, तो वहीं जलदाय मंत्री होने के बावजूद उनके क्षेत्र में टैंकर माफिया के पनपने का भी आरोप लगाया है। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।